मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। साझी विरासत के लिए अपने मुल्क में इससे खूबसूरत कोई जो है कलाम तो हो ही नहीं सकता है। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। अमनो अमान का हमारा मुल्क हिंदुस्तान साझी विरासत गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया को पेश करता है। जहां ईद की सेवैया रामलाल की सेवई की दुकान से आती है, तो वही होली के रंग करीम की दुकानों से आते हैं। ऐसी एक साझी विरासत का जीता जागता नमूना आपको हिंदुस्तान में दीपावली पे दिखेगा। दीपावली पे पटाखा ना हो तो दीपावली मुकम्मल ही नहीं होती है। और इत्तेफाक की ये बात देखिए या साझी विरासत इसको देखिए कि पटाखे के कारोबारी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हिंदू और मुस्लिम मिल करके इस त्योहार को इस मौसम में मनाते हैं। इस दरमियान बनारस के बेनियाबाग में सबसे बड़ी पटाखा मार्केट लगती थी, जो बहुचर्चित मैदान है। इस बेनियाबाग में कई वर्षों से पटाखा की मार्केट नहीं लग रही थी। बेनियाबाग के आसपास के इलाकों में दो व्यापारियों की संस्थाएं, एक बनारस व्यापार समिति और दूसरी बनारस व्यापार मंडल, दोनों व्यापारिक संस्थाओं ने संयुक्त प्रयास किया और इस साल कई वर्षों के बाद बेनियाबाग में पटाखे की मार्केट लगी है। इसको कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस संयुक्त प्रयास में जिनके मुख्य भूमिका रही वो बनारस व्यापार मंडल के अज्जू साहब थे। अज्जू साहब नौजवान है, नौजवान व्यापारी है और अच्छे समाज सेवक है। साथ ही उनके साथ अनुभव था बनारस व्यापार समिति के संरक्षक आसिफ शेख साहब का। आइए इन लोगों से इस हालात के ऊपर कुछ जो है मुताला करते हैं। अज्जू साहब, कई सालों के बाद यहाँ मार्केट लगी, व्यापारियों के अंदर जो खुशी है इस गंगा जमनी तहजीब और जो आप दोनों के बीच में, दोनों व्यापार मंडल व्यापार समिति के बीच में जो एक दूसरे के सुर मिल करके ये हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मिलजुल के तो सबको ही काम करना चाहिए। कोई भी अगर काम है तो उसमें आप किसी का विरोध है या किसी का साथ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो काम आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपसे कोई नाराज है तो आप उसको भी आप अपने साथ कहिए कि देखिए आप भी नाराज नहीं, किसी का काम आपको करना है तो आप उसको उनको पहले मनाइए। सबसे पहले जो आपसे नाराज है आप उसको मनाइए, तब जाके आपका वो काम होना है। तो मैंने ये पहले सोचा कि अगर कोई कहीं से भी लगता है कि कोई मुझसे नाराज है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उससे बात करूं। तो मैंने बात किया कि मैं ये काम करना चाहता हूं, क्योंकि व्यापारी चाहते हैं कि बेनियाबाग मैदान में पटाखा लगे। क्योंकि पिछले बार बेनियाबाग मैदान में पटाखे कुछ बहुत सारे कागजी कार्रवाई मतलब नहीं थी और कमियां थी, इस वजह से वो नहीं लग पाई। तो और मैं उसके बाद मैंने कटिंग मैदान में उनको ले गया किसी तरह, लेकिन कटिंग मैदान में व्यापारी बहुत ज़्यादा माल नहीं बेच पाए और वो हमेशा ये कह रहे थे कि आप बेनिया किसी तरह लाएं। तो जो उसका लीगल जो नियम था, अनुसार था, प्रशासनिक सारा मैंने किया उसको और अपने बड़ों से राय ली और उसको व्यापारियों का साथ मिला। और सबसे ज़्यादा मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा और सारे अधिकारियों का, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का, CFO साहब का, SO साहब का, CO साहब का और चौकी इंचार्ज साहब का। सबसे बड़ा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर उन लोग यहाँ निरीक्षण करके और कोई भी ऐसी कमी अगर हो जाती या निकल जाती और वो लोग अगर अपना कलम रोक देते तो ये काम आज रुक जाता। लेकिन उन लोग ने भी बहुत बड़ा दिल दिखाया और व्यापारियों के लिए, और कहीं ना कहीं मेरी एक रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकारा। ये इसके लिए मैं बहुत बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल भी यहाँ पे पटाखा मार्केट लगाने का प्रयास हुआ मगर लग नहीं पाई थी। बतौर आप एक नौजवान है, एक ये बड़ी उपलब्धि है कारोबारियों को यहाँ पे वापस जगह दिलवाने की। इसे बड़ी उपलब्धि पाने को आप अपने आप को किस तरीके की खुशियां महसूस कर रहे हैं, अपना कुछ हिसाब? जी तारिक भाई, मैं अपने दिल का खुशी जाहिर नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए जो मुझे जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने दी एक टेंडर के रूप में कि आप सारी दुकानें, ठीक है आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्यापारी दुकान लगाएं, मैं निरीक्षण भी कर लेता हूं, लेकिन जब आप इतने आगे हैं तो फिर आप ही क्यों नहीं इसको पूरी तरीके से मुकम्मल करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है लेकिन सारे मेरे व्यापारी भी हैं, तो कोई और आएगा तो वो पता नहीं क्या किस तरीके से व्यापारी के साथ पेश आएगा। जो कि मैं एक व्यापारी नेता हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, बिल्डर नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज, मैं एक व्यापारी नेता था। मैं अगर ठेकेदार बना तो इनके हक के लिए बना,
इनके लिए बना। अगर यहाँ पे कोई ठेकेदार या बिल्डर आता तो वो अपने पैसा कमाने के लिए आता, लेकिन आप किसी भी व्यापारी से पूछ सकते हैं, केवल जो 15,000 रुपए स्मार्ट सिटी का 1 नंबर का पैसा वो है, और टेंट का पैसा है 10,000, और लाइट का 3,000, 2,000 डीजल का, और जो भी परमिशन और जो भी खर्च इसमें आया वो टोटल लेके 35,000 36,000। तो किसी ने 32 भी दिया तो मैंने रख लिया, किसी ने मुझे अपने से कहा कि नहीं आप 38 ले लो तो वो भी मैंने रख लिया। लेकिन शायद एक आध लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो बिल्डर बन गए या ठेकेदार बन गए, आप तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसका भी मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो अगर बुराई मेरी या करेंगे भी तो वो पक्का वो व्यापारी नहीं है। जो साहब कुछ अच्छा काम आप करने चलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि बुराइयां होती हैं, कुछ लोगों की फितरत में होता है, उनके जिन्स में होता है कि आपकी बुराइयां करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको इतनी कम उम्र में जो आपने ये उपलब्धि हासिल की है। हमारे साथ आसिफ शेख साहब हैं। आसिफ साहब बीजेपी से जुड़े हुए एक नेता भी हैं, बनारस व्यापार समिति की ये संरक्षक है। आसिफ साहब काफी एक लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक बनारस व्यापार मंडल व्यापार समिति के बीच में आपसी विवाद चला। आज के माहौल में जब आप दोनों के प्रयास से यहाँ पे व्यापारियों को सफलता मिली है, तो इस सफलता को किस तरीके से आप एहसास कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं तो सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा देशवासियों को, बनारस वासियों को। रही बात अज्जू की, हम लोगों की जो बात है कि वो भी व्यापारी नेता है, हम भी व्यापारी नेता, हम लोग व्यापार हित की बात करते हैं। पिछले 3 सालों से यहाँ पर मार्केट नहीं लगी, व्यापारियों में काफी रोष था, और चूंकि अब स्मार्ट सिटी बंद रही थी, पिछले साल व्यापारी कभी संख्या यूनिवर्सिटी कभी वहाँ, इसकी वजह से बड़ा दुखदायी था। थाना चौक में जितने भी लाइसेंसी थे, लेकिन इस बार हम लोगों को प्रयास से पूरी दुकान लगी है और बहुत अच्छा रहा। कस्टमर भी आ रहे हैं, सारे दुकानदार अच्छा महसूस कर रहे हैं कि घर घर होता है। और मैं आपके माध्यम से मैंने आपको भी शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि आपने भी ये योगदान दिया और प्रशासन ने दिया, स्मार्ट सिटी ने दिया, सभी लोग के सहयोग से बेनियाबाग एक बार फिर गुलजार हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आसिफ साहब। वाराणसी के बेनियाबाग में पटाखा मार्केट अपने शबाब पे, आज दिवाली का दिन है। हम अपने सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।